Alright, so hi everyone, welcome back to the Bankers Grid. Guys, पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, राइट। 3 नवंबर से रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुके। लास्ट डेट आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज 23 नवंबर आप लोगों का लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर। पंजाब नेशनल बैंक एक काफी बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। एसबीआई के बाद कहीं ना कहीं इसका भी नंबर आता है। ओके, आप लोगों ने पीएसबी मंथन के बारे में सुना होगा। तो इंडिया के 2 बैंक को गवर्नमेंट बहुत बड़ा बनाने वाली, सो दैट की टॉप 20 वर्ल्ड वाइड बैंक में आ सके। पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई के बाद उसमें से एक हो सकता है। कुछ एनपीएस के इश्यूज चल रहे थे, बट दैट आर आल्सो गेटिंग रिजॉल्व्ड, राइट। तो पंजाब नेशनल बैंक में एक और अच्छी बात यह है कि आप लोग अगर क्लर्क प्रोफाइल पर हो या फिर टेलर प्रोफाइल पर हो, दूसरे नोटिफिकेशन में अप्लाई करते टाइम आपको प्रॉब्लम आता है, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। जस्ट दैट यहां पर लोकल लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर आएगा, बट आई थिंक दैट अगर पंजाब नेशनल बैंक जैसा आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है और ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। एक फॉर्म की बात रहती है, फॉर्म फिलअप करना ही करना है, राइट। लोकल लैंग्वेज तो आप बाद में भी सीख जाएंगे जब आप लोगों का एक बार आपको लगता है कि सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे, तो लोकल लैंग्वेज सीखिए आराम से, राइट। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन को डिटेल में मैं समझाऊंगा, सो दैट कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप एलिजिबल होते हो, इसको अप्लाई करते हो, मेरा आप लोगों को कहना है कि अप्लाई करना ही करना है। एक नोटिफिकेशन को लेकर नहीं बैठना है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उनको ग्रैब कीजिए। 2025 में आपके पास में एटलीस्ट जॉब होना चाहिए जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हो। ऑलराइट, अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो प्रॉपर्ली और एलिजिबल हो, तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। इनिशियली द कंप्लीट पैकेज इज अवेलेबल एट 1999 रिटन एग्जाम का 100% प्रिपरेशन, जिसमें आप लोगों का प्रॉपर्ली हो जाएगा, सो दैट कि आपका अच्छा चांस बने। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो। इनिशियल टाइम का ये ऑफर है, कुछ टाइम तक के लिए अवेलेबल रहेगा। ऑलराइट, अब सेशन को स्टार्ट करते। अब यहां पर देखिए एक बात, दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहां पर आप लोगों को लोकल लैंग्वेज मांगा गया। उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूं। यहां पर आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है ना, ग्रेजुएट होना मस्ट है। आप लोगों का मिनिमम एज 20 रहेगा, मैक्सिमम इज 30, है ना। अब रिजर्व कैटेगरी के लिए और रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए इट इज 3 इयर्स एंड एससी एसटी के लिए 5 इयर्स। कितना रिलैक्सेशन है? ओबीसी के लिए 3 इयर्स एंड एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का फर्दर रिलैक्सेशन है ना। आपको अच्छा खासा यहां पर सैलरी भी देखने को मिलेगा, जो ऑफिशियल नेशनलाइज्ड बैंक में मिलता है। ओके, अब यहां पर आप लोगों के पास में जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि सर हम लोग टेलर प्रोफाइल पर है, हमको एसबीआई में रिजेक्ट कर दिया या फिर यहां पर रिजेक्ट कर दिया। आप लोगों के लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर क्लेरिकल रोल में भी काम कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। यहां पर केवल 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। गाइस, यू मस्ट हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन क्लेरिकल और ऑफिसर रोल, है ना। अगर आपके पास में ऑफिसर कैडर का भी एक्सपीरियंस है या क्लेरिकल का भी एक्सपीरियंस है किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या आरआरबी में, तो आप एलिजिबल हो। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर हम किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की सब्सिडरी में काम करते हैं, राइट, तो भी आप एलिजिबल हो। यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपके पास में, है ना, 2 साल यहां पर अगर आपके पास में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के आप किसी सब्सिडरी में काम कर रहे हो, है ना, किसी सब्सिडरी में अगर आप काम कर रहे हो, तो भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो एडवांस इंक्रीमेंट लगता है वो उसी के बेसिस पर लगेगा। ऑलराइट, सब्सिडरी में अगर आप काम कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का सब्सिडरी होना चाहिए, चाहे वो एनबीएफसी हो, राइट, चाहे वो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, बट आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप भी एलिजिबल हो। तो एक तो अच्छा पॉइंट हो गया दैट हमारे पास में रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है। ओके, 1 साल का एक्सपीरियंस, बट इट इज ऑल ओके, राइट। करियर स्टार्ट करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक का एक अच्छा बैंक है। ऑलराइट, अब सेकंड पॉइंट आता है कि सर हम लोगों के पास में लोकल लैंग्वेज का इश्यू आएगा क्या, है ना। लोकल लैंग्वेज का इश्यू आप लोगों को जब देखने को मिलेगा अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई करते हो। यहाँ पर एक ही स्टेट में आप अप्लाई कर पाएंगे। सपोज करते हैं आप गुजरात में, हिंदी सर्कल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है, लेकिन अगर आप गुजरात में अप्लाई करते हो, अच्छा खासा वैकेंसी है यहाँ पर भी। गुजराती आपको आना चाहिए। अगर आपका एग्जाम दिसंबर एंड में जनवरी में होता है तो आपके पास में टाइम रहता है, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो आप उसी टाइम पर सीख लीजिएगा। उसी टाइम में सीख लेंगे तो आप लोगों का वैसे ही यहाँ पर चांसेस रहेगा। क्या प्रोसेस रहेगा? आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपका एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। इसमें बहुत अच्छे चांसेस है। टोटल 750 पोस्ट है। तो कर्नाटका में वैकेंसी है, महाराष्ट्र में वैकेंसी है, तेलंगाना में वैकेंसी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, ओके, यहाँ पर लद्दाख में वैकेंसी है, और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, ये सभी स्टेट्स में वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज मिलाकर आप लोगों का महाराष्ट्र में अच्छा खासा वैकेंसी है।
आरआरबी में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे कि सर हमारे महाराष्ट्र में वैकेंसी नहीं आया है। तो ये देखो यहाँ पर 135 वैकेंसीज है और आप लोगों के सामने अभी बीओबी का भी नोटिफिकेशन आउट हुआ था, एलबीओ का, वो भी जा चुका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी गया, आपने उसका भी फॉर्म फिलअप नहीं करा, सोचा कि एक ही जगह अप्लाई करना है बस। सारे बैंक्स में अप्लाई करोगे, यू नेवर नो, सभी में सिलेक्शन हो, बट आपके पास में प्रेफरेंस आएगा। केवल 700-800 का फॉर्म रहेगा तो एटलीस्ट अप्लाई करना, अगर करियर में हमको आगे बढ़ना है। ये लेकर नहीं बैठना है कि हम हिंदी रीजन से तो अप्लाई नहीं करेंगे, करिए अप्लाई। लेटर ऑन आप लोग इस सर्कल में सिलेक्ट करना, लाइक आप महाराष्ट्र में सिलेक्ट करते हो या गुजरात में सिलेक्ट करते हो हिंदी सर्कल से, बाकी सर्कल्स तो आप लोगों को पता है, आप लोग अपने सर्कल में ही अप्लाई कीजिएगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम पीएनबी जैसे रिक्रूटमेंट में अगर प्रिपरेशन करके एग्जाम देते हैं तो बहुत सॉलिड चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसका इतना हाइप नहीं बना हुआ है। इस टाइम पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे, प्रॉपर्ली सिलेक्ट करेंगे, अगर हिंदी रीजन से तो गुजरात या महाराष्ट्र में से आपके अकॉर्डिंग, और उसका लोकल लैंग्वेज सीख कर आप लोग इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। 750 पोस्ट है, अच्छा खासा वैकेंसी है, और 2025 में आप लोगों का एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। एटलीस्ट आपके हाथ में एक दो रिक्रूटमेंट तो सॉलिड होना चाहिए, राइट? किसी एक नोटिफिकेशन को लेकर नहीं बैठना। यू नेवर नो कि उसमें नहीं हुआ, लेटर ऑन फिर हम एक साल वेट करें, उसी रिक्रूटमेंट के पीछे लगे रहें। इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल दैट वेज, है ना? तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा, इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा, दैट इज माय गाइडेंस कि हमको रुकना नहीं है। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो पहले से किसी और कोर्सेस में, तो ध्यान दीजिएगा, हमको अप्लाई करना ही करना है। ओके, तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं आपको समझाया। सब्सिडरी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या आरआरबी में आप काम कर रहे हो, राइट, तो भी आप एलिजिबल हो। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का आपका ऑफिसर या क्लेरिकल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो। ऑलराइट, कंप्लीट डिटेल्स फर्दर आप लोगों को और देखने को मिलेगा। इनकेस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट की मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट से आपका प्रिपरेशन, आपकी एग्जाम्स टारगेट हो सके। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टोटली समझ में आया होगा। ऑलराइट,